आज हम बात करेंगे ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत की सबसे पहली ट्राम बैरेज परियोजना की। ऐसी ट्राम बैरेज परियोजना जिसकी स्थापना 1922 में हुई, ब्रिटेन के ज़माने में हुई, ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। इस दौरान इसका एक इंजन, एक सैलून और एक ट्राली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की चिड़ियाघर में म्यूजियम के तौर पर रखी गई। आज इस पर चर्चा करेंगे, हम भी जानने का प्रयास करेंगे कि ट्राम बैरेज परियोजना की स्थापना कब हुई, कितनी लागत से बनी, कब बंद हुई, इसकी उपयोगिता क्या थी, आखिर क्यों बंद कर दिया गया, और इसके जो अन्य पार्ट पुर्जे हैं, अन्य बोगियां हैं, इंजन हैं, वो कहाँ रखे गए हैं। ये भी जानकारी देंगे कि भारत की पहली ट्राम बैरेज परियोजना जो भाप से चलती थी, सीधे लकड़ी जलती थी, उससे चलती थी, और यह किस हालत में इस समय है। सबसे पहले हम ट्राम बैरेज परियोजना का इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश के सोहगी बरवा जंगल की बहुमूल्य वन संपदा को दुर्गम वन क्षेत्र से मुख्य रेल लाइन तक लाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के दौरान वर्ष 1922 में लक्ष्मीपुर रेलवे स्टेशन के निकट भारत की पहली ट्राम बैरेज परियोजना की स्थापना की गई। उस समय इसके निर्माण में 3.5 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसमें लक्ष्मीपुर रेंज, उत्तरी चौक रेंज के जंगल में 22.5 किमी दूरी तक रेल लाइन बिछाई गई थी। निरंतर 55 वर्ष की सेवा करके 8 लाख घाटे के बाद 1982 में भारत की पहली ट्राम बैरेज परियोजना को बंद कर दिया गया। बंद करने का कारण था यह कि वह घाटे में चल रही थी। आधुनिकता की दौड़ में ट्राम बैरेज परियोजना चल नहीं पाई, घाटे के कारण इसको 1982 में बंद करना पड़ा। हालांकि ट्राम बैरेज परियोजना की स्थापना जब हुई उस समय 4 इंजन और 26 बोगियां, सैलून और ट्राली मिलाकर के 74 उपकरण थे। अक्टूबर 2008 में तत्कालीन वन मंत्री फतेह बहादुर सिंह यहाँ का निरीक्षण किए और उनको लगा कि इसको संरक्षण की आवश्यकता है। इन्होंने आदेश दिया, इसमें शामिल प्रत्येक 40 अश्व शक्ति के 4 इंजन, 26 बोगियां व सैलून, 2 निरीक्षण ट्राली सहित तमाम उपकरणों को एकमात्र डिपो में सुरक्षित रखने का। उस दौरान वहाँ सुरक्षित रख दिया गया, जिसमें से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भाप से चलने वाला स्टीम इंजन है। ट्राम बैरेज की ये पहली इंजन है जो जंगल से होकर गुजरती थी। इसमें लकड़ी डाला जाता था और लकड़ी जलती थी, उससे भाप बनता था और भाप से यह जंगल में दौड़ती थी। इसके पीछे 20 से 25 बोगियां लगी होती थीं, जिस पर जंगल से कटी हुई लकड़ियों को लाया जाता था मुख्य रेल लाइन पर, लक्ष्मीपुर पर। लक्ष्मीपुर रेलवे स्टेशन से लकड़ियां लद करके फिर बड़े शहरों में जैसे मुंबई, कोलकाता भेजी जाती थी और वहां से बंदरगाह के माध्यम से, पानी के जहाज़ों के माध्यम से विदेशों में भेजी जाती थी, खास करके ब्रिटेन में। इस समय ब्रिटेन की कई इमारतें महाराजगंज के सोहगी बरवा के जंगल की लकड़ियों से वहाँ चमक रहे हैं। ब्रिटेन की इमारतें, अन्य भी विदेश में जहाँ ब्रिटिश साम्राज्य था वहाँ की इमारतें सोहगी बरवा वन्यजीव प्रभाग की लकड़ियों से चमक रही हैं। तत्कालीन वन मंत्री फतेह बहादुर सिंह के आदेश पर ट्राम बैरेज परियोजना के एक इंजन, एक सैलून, बोगी, ट्राली को लखनऊ चिड़ियाघर में लाया गया, जिसका लोकार्पण 7 अक्टूबर 2008 को फतेह बहादुर सिंह बतौर वन मंत्री ने किया। शेष बोगियों, इंजन, सैलून, ट्राली को महाराजगंज के लक्ष्मीपुर एकमात्र डिपो में संरक्षित कर दिया गया है, उसे रखवा दिया गया है। वहाँ पर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना के तहत एक जर्जर भवन में उसको रखा गया है, जहाँ उसकी हालत ठीक नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि महाराजगंज के सोहगी बरवा जंगल में दौड़ने वाली भारत की पहली ट्राम बैरेज परियोजना के इंजन को वन मंत्री अगर लखनऊ चिड़ियाघर की शोभा बनाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन शेष इंजन, बोगियों को एकमा डिपो लक्ष्मीपुर में ही म्यूजियम बना करके यहाँ रखवा देंगे तो राजस्व आय भी होगी और यहाँ पर्यटन के दृष्टि से भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि ट्राम बैरेज परियोजना के शेष बोगियों, इंजन और ट्रालियों को कई बार निरीक्षण के दौरान ये कहा गया कि यहाँ भी म्यूजियम बनेगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि सरकार कुछ न कुछ सकारात्मक काम करेगी।